Sensex. Why stock market continued falling? Today BSE Sensex fall 900 points. Mainly 6 reasons the stocks market is falling. तो मार्केट आज ओपन हाई पे ही हुआ 63,774 पे, जो कि क्लोजिंग जाकर के आपका -900 पॉइंट लेते हुए बंद हुई। यदि 5 दिन का आप यदि देखें BSE सेंसेक्स की, तो ऑलरेडी 2,429 पॉइंट माइनस हो चुका है। यदि परसेंटेज टर्म में ले तो -3.7% नीचे गिर जा चुका है। अगर आप एक महीना का ले सेंसेक्स का, तो एक महीना में ये 4.49% डाउन हो चुकी है, जो कि 2970 पॉइंट्स से डाउन है। ये जो है निफ्टी 50 इंडेक्स आज 1.39% नीचे बंद हुई, जो कि पॉइंट में 264.90 हुई। ओपनिंग इसकी 19,027 पे हुई थी, बट फाइनली ये 264 पॉइंट करेक्शन होकर के आपकी 18,857 पर बंद हुई। जो निफ्टी की 19,200 की जो बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था, अब उसके नीचे अब रन कर रही है। तो मार्केट बेरिश में आ गई है। और यदि आप इस तरह से अगर माने, तो आज चारों तरफ मिड कैप, स्मॉल कैप, सभी बैंकिंग, सभी सेक्टर में बिकवाली दर्ज की गई। एफआई ने अच्छे खासे वॉल्यूम में सेलिंग किया अपने स्टॉक्स को। सिमिलरली यदि आप एक महीने का करेक्शन को ले, तो 860 पॉइंट लगभग निफ्टी में करेक्शन हो चुकी है, जो कि 4.36% है। स्टॉक मार्केट opened with gap of high level at opening, but profit booking tracked the higher level to drag Dalal Street in red territory by soon. In fact, 3 key benchmark indices and broad market witnessed sharp selling of in the Wednesday and as well as Thursday's deal. BSE Sensex today opened at high but closed at -900 points. In the broad market too witnessed heavy sell of small cap index, which is lost nearly 1.45% during the Wednesday dealing and further widen the losses. यदि आप स्मॉल कैप को देखें तो 2233 पॉइंट माइनस होते हुए 5.81% रही, जो कि BSE मिड कैप और सेंसेक्स निफ्टी उससे कंपेरेटिवली ये स्मॉल कैप ने काफ़ी लॉस दिखाया। इट इज़ said in the media report that US Treasury yields are putting pressure on global equity market, and Indian Dalal Street is not an exception to it, क्योंकि US बॉन्ड मार्केट में अच्छी खासी तेज़ी गई है, जो कि 5 साल की उनकी जो ट्रेजरी है, ट्रेजरी यील्ड 5 साल के ऊपर में जा रही है। तो US बॉन्ड मार्केट में काफ़ी बाइंग इंटरेस्ट लोगों को बना है, क्योंकि डॉलर की मजबूती के कारण और दूसरे फैक्टर्स के कारण जो वहाँ के जो ट्रेजरी ऑफिसर्स, जो चेयरमैन है, उन्होंने कहा है कि ये जो ट्रेजरी का जो स्ट्रेंथन है वो फर्दर बनी रहेगी, क्योंकि उनका मार्केट अच्छा खासा रहने वाला है। तो इस कारण से भी जो फॉरेन फंड है वो दूसरे मार्केट को नेगलेक्ट करते हुए अपने US मार्केट में ज़्यादा पैसे लगा रहे हैं, सिंस they expect that yield in the US market will be more than other markets. अगला इशू है कि इसराइल हमास वार में मिडिल ईस्ट में जो टेंशन आ रही है, उसके कारण भी देयर इज सम अनसर्टेनिटी and has put confusion among the global stock market investor, including Dalal Street. तो हमास और इसराइल वार के कारण भी जो वर्ल्ड में एक तरह से जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं उनके मन में कन्फ्यूजन आ गया है। उनको भविष्य में मे बी सम
डी ग्रोथ ऑफ इकोनॉमी। तो इस कारण से वो पैसे लगाने के मूड में नहीं है। इस कारण से भी इंडियन मार्केट एंड along with the other foreign market is crashing. If you see the US ट्रेजरी मार्केट जो 10 साल की एल्ड है, ये सबसे ऊंचा स्तर पर जा रही है, जो कि लास्ट वीक में 5% बढ़ोतरी के साथ ये 5 साल की ऊपर की तरफ जा रही है। और उनके जो यूएस के जो ट्रेजरी के चेयरमैन हैं, उन्होंने कहा है कि ड्यू टू स्ट्रेंथ gain in the business segment in US, there will be more yield in the US Treasury. Next point is rising inflation. ये भी इन्वेस्टरों के एक दिलो दिमाग में है कि जो इन्फ्लेशन है ये भविष्य में और ज़्यादा बढ़ सकती है। जब इन्फ्लेशन जब बढ़ेगी तो नेचुरली जो कंपनी के जो प्रॉफिट है उस पर असर पड़ेगी एंड प्रॉफिटेबिलिटी विल बी, मार्जिन विल बी श्रिंक, कम हो जाएगी। तो इनका जो अंदाज है उस अंदाज के कारण भी प्रॉफिट बुकिंग के मूड में है, क्योंकि इंडियन स्टॉक मार्केट पिछले 3 महीने में काफ़ी अच्छा खासा बढ़ गया था और उनको बहुत अच्छा खासा प्रॉफिट हो रहे हैं। तो इस लेवल में वो अपना प्रॉफिट बुक करके अपना सेफ करना चाहते हैं। अगला है कि जो एक्सपर्ट है उनका ये भी कहना है कि जो राइजिंग क्रूड ऑयल, यदि क्रूड ऑयल पेट्रोलियम प्रोडक्ट में यदि बढ़ती है रेट, तो इससे क्या होगी कि दुनिया में इन्फ्लेशन बढ़ेगी, क्योंकि मेजर इम्पैक्ट होती है इकोनॉमी पर पेट्रोलियम प्रोडक्ट के। तो इस कारण से भी देखा गया है कि क्रूड ऑयल में लगातार वृद्धि होते जा रही है और इंडिया जो है 85% अपने डिमांड ऑफ क्रूड ऑयल को अपना इंपोर्ट से मेंटेन करता है। तो मिडिल ईस्ट में यदि वार छिड़ गई है तो इस कारण से जो क्रूड ऑयल में जो बढ़ोतरी होगी तो इंडियन इकोनॉमी पर दाम बढ़ने के कारण उन्हें ज़्यादा पैसे देने पड़ेंगे यूएस डॉलर में। और दूसरा है कि जो क्रूड ऑयल यदि बढ़ेगी तो पूरे मार्केट में इसका असर देखने को मिलेगा अपसाइड में, इन्फ्लेशन के रूप में, महंगाई के रूप में, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन जैसे ही कॉस्ट बढ़ेंगे सामान के दाम बढ़ेंगे। तो इस तरह से भी इन्फ्लेशन के डर से ये हाई लेवल में प्रॉफिट बुकिंग आई हुई है, जो कि लगातार 1 हफ्ते से प्रॉफिट बुकिंग मार्केट में चल रही है। एफआई जो है कंटिन्यूस सेलिंग इन द नियर इक्विटी मार्केट से आप देख सकते हैं कि यूएस डॉलर की जो रेट है ये काफ़ी बढ़ रही है कंपेयर टू द इंडियन रुपी। इंडियन रुपी में वीकनेस आई हुई है। इस सिनेरियो में वो क्या कर रहे हैं कि मनी को शिफ्ट करके अपने गोल्ड या ट्रेजरी बॉन्ड में पैसा लगा रहे हैं, जहाँ से उनको सेफली पैसे की यील्ड बढ़ने की उम्मीद है। तो ये भी एक कारण देखा गया है एफआई सेलिंग के कारण। दूसरा यह है कि अगला विंटर जो दिसंबर में क्रिसमस डे है, कई सारे फेस्टिवल्स है, उसमें काफ़ी पैसे की ज़रूरत होती है। कैश रिजर्व बना रखते हैं ताकि उनको पैसे की कमी नहीं पड़े जब म्यूचुअल फंड वगैरह लोग खरीदेंगे फेस्टिवल सीजन के कारण, क्योंकि वे 20-30% प्रॉफिट के हिसाब से उनको मिल रहा है किसी स्टॉक्स में, तो उनको प्रॉफिट बुक करके वो अपना सेफ हेवन बनाना चाह रहे हैं। अगला पॉइंट है कि जैसे टीसीएस, डी मार्ट, इन्फोसिस, इन्होंने जो Q2 के रिजल्ट है अभी की कुछ हफ्ते पिछले हफ्ते जिन्होंने अनाउंस किया है, वो Q1 रिजल्ट से इनकी रिजल्ट थोड़ी सी कम आई है। इवन आईसीआईसी बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, जो मार्केट की जो एक्सपेक्टेशन थी बड़े बड़े लार्ज कैप की, तो मार्केट के एक्सपेक्टेशन से इनके क्वार्टर प्रॉफिट में कमी आई है। तो इस कारण से भी उन्हें लगता है कि बाकी कंपनी, बाकी सेक्टर में भी प्रॉफिट में कमी आएगी। तो इस कारण से वो प्रॉफिट बुक करके
अपने सेफ साइड में रहना चाहते हैं। तो ये हमारे जो पॉइंट्स है, इस कारण से मार्केट में काफ़ी उतार चढ़ाव आ रही है। प्लस इंडिया के जो पॉलिटिकल सीन है वो भी उतनी अच्छी नहीं है, क्योंकि अगला इलेक्शन होने वाले हैं लोकसभा की। तो उसमें गवर्नमेंट क्या पॉलिसी ला रही है, क्या नहीं ला रही है, सभी कन्फ्यूज है अभी। कौन सी गवर्नमेंट आएगी, उनकी क्या स्ट्रेटजी रहेगी डेवलपमेंट के ऊपर में। तो सभी को नज़र में रख करके जो पिछले 3-4 महीनों में मार्केट जो काफ़ी बुल रन में चल रही थी, तो उसमें लोगों के जो नीचे के दाम में स्टॉक्स लिए हुए हैं अभी 30-40% या किसी की शेयर में दुगनी हो गई है। तो नेचुरली इतने अपर लेवल में वो प्रॉफिट बुक करके धन को इकट्ठा करके रखेंगे, और जब वो नीचे लेवल आएगी तो फिर से वो खरीदना स्टार्ट करेंगे। बट सपोर्ट कब होगा, गॉड नोज। क्योंकि जो फॉरेन की जो सीन है वो भी अच्छी नहीं आ रही है। लड़ाइयाँ लग रही है आपस में, कोल्ड वार चल रहे हैं, तो उसमें पेट्रोलियम के दाम बढ़ने की उम्मीद है, क्रूड ऑयल के दाम बढ़ते जा रहे हैं। अब आपका यूएस डॉलर की भी कीमतें बढ़ती जा रही है। यूएस ट्रेजरी बिल की जो काफ़ी यील्ड उनको बहुत अच्छा मिल रहा है, 5 साल के ब्रेक को तोड़ के ऊपर की ओर जा रही है। तो ये सब स्ट्रेंथ के कारण बाकी जो मार्केट है आउट ऑफ यूएस से, वहाँ पर वो प्रॉफिट बुक करके उस पैसों को लेकर के गोल्ड हो या सिल्वर हो या यूएस ट्रेजरी बिल हो, बॉन्ड हो, उस मार्केट में पैसे लगाना चाह रहे हैं, ताकि उनको अर्निंग में किसी तरह की ज़्यादा कमी नहीं हो और सेफ हो। तो उम्मीद है दिया गया इन्फॉर्मेशन आपको काम आई। थैंक यू वेरी मच। वॉच मोर एट माई यूट्यूब। आई एम इंजीनियर हरी।